हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ की तरफ से आप लोगों से नर्सिंग की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें कि सिस्टर ग्रेड 2 की काफ़ी सारी वैकेंसी 400 प्लस वैकेंसी इसमें निकाली गई और आप लोगों ने यहाँ पे आवेदन किए और फाइनली इसका एडमिट कार्ड यहाँ पे दोबारा जारी कर दिया गया है। तो जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता था, इससे पहले भी जनवरी माह में एग्ज़ाम होना था और एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, लेकिन उसमें कुछ चेंजेस किए गए। किस कारण चेंज किए गए, किस वजह से एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया गया, इसकी जानकारी आप लोगों को दी गई। फाइनली यहाँ पर दोबारा उसके लिए एडमिट कार्ड जारी किया गया और अब यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो फिर से वही प्रॉब्लम देखने को आ रही है जो पहले प्रॉब्लम देखने को आई थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, पुनः इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे जो कि पहले प्रॉब्लम आई थी उसी पे इसमें डिस्कस करने वाला है। कि जैसा कि आप सभी कैंडिडेट्स को पता है कि इससे पहले जो एग्जाम्स होने थे आपके जनवरी माह में होने थे और एडमिट कार्ड आप लोगों को जारी कर दिया, तो उसमें आपके सेंटर्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बना दिया गया था। काफ़ी दूर दूर सेंटर बना दिए गए थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा छात्रों ने मांग की। उसके फाइनली यहाँ पे उसको पोस्टपोन करना पड़ा था और अब फिर से जब एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं तो फिर से वही दिक्कत आप लोगों को देखने को आ रही है। एग्ज़ाम सेंटर फिर से अदर स्टेट में बना दिए गए हैं और एग्ज़ाम सेंटर से जितने भी अभ्यर्थी हैं परेशान हैं, जिसका पास में था उसका भी बहुत अब दूर चला गया है। कुछ कैंडिडेट्स को ऐसा नहीं कि सभी अपवाद हैं, कुछ कैंडिडेट्स को उनका जहां पे फिल किया था चॉइस लोकेशन प्रेफरेंस फिल किया था वहीं मिला है, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोकेशन प्रेफरेंस तो यहीं का फिल किया और उनको भेज दिया फिर अदर स्टेट में। तो उसके अलावा लोकेशन प्रेफरेंस फिल होने, क्योंकि सभी को लोकेशन प्रेफरेंस फिल दोबारा नहीं करने दिया गया था। जिन्होंने लोकेशन प्रेफरेंस पहले फिल कर रखा था उनको तो दोबारा फिल करने का ऑप्शन नहीं खुला, लेकिन जिनका नहीं फिल था उन्होंने फिर से यहीं जब फिल किया है उसके बावजूद भी उनको अदर स्टेट में भेज दिया गया है। तो ये बहुत ही दिक्कत होने वाली है सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो इसी पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कुछ एडमिट कार्ड्स भी आपको दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ सेंटर यहाँ पर भेजे जा रहे हैं और इसकी इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या कर सकते हैं, क्या किया जाए, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं फ्रेंड्स अपडेट की तरफ। तो सबसे पहले आप सभी कैंडिडेट्स को बता दें कि यहाँ पर आपका एग्ज़ाम की डेट निर्धारित हो चुकी है। 9 फरवरी में आपका एग्ज़ाम यहाँ पर होना है। तो 9 फरवरी का आपका जो नर्सिंग सिस्टर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, इसका एग्ज़ाम यहाँ पर कंडक्ट होना है। और यहाँ पे सेंटर्स जो भेजे गए हैं वो आपको सबसे पहले आपको बता दें कि जनवरी में जब एग्ज़ाम होना था तो किसी का सेंटर असम भेज दिया गया, किसी का पटना भेज दिया गया, मतलब यूपी के सेंटर अदर स्टेट्स के सेंटर यूपी में या अदर स्टेट्स में ऐसे करके भेजा गया कि यूपी वाले कैंडिडेट का किसी का दिल्ली लगा दिया, किसी का असम लगा दिया, किसी का तमिलनाडु लगा दिया, किसी का एमपी लगा दिया। तो अदर स्टेट में इतनी दूर सेंटर्स भेज दिए गए थे और अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स का किसी का एमपी वाले का कहीं उत्तराखंड में लगा दिया, कहीं उसका जाके केरल में लगा दिया, कहीं सिक्किम में लगा दिया। तो काफ़ी दूर दूर हरियाणा ऐसे सेंटर्स भेज दिए गए। तो इससे दूरी काफ़ी बढ़ जाती है। तो कम से कम 800 हज़ार 1,000 किलोमीटर दूर दूर सेंटर्स बना दिए गए थे, जिस वजह से छात्रों ने थोड़ा सा अपना एक्शन लिया था। उसके बाद यहाँ पर उसको पोस्टपोन कर दिया गया। कुछ टेक्निकल रीजंस बताए गए, उसकी वजह से उसको पोस्टपोन बताया गया कि हाँ इस वजह से पोस्टपोन। हालांकि पोस्टपोन इसी वजह से किया गया कि एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर थे। फिर यहाँ पर आरएमएल ने उसको संशोधित करने के लिए बोला कि इसमें संशोधन किया जाएगा और अब दोबारा आप लोगों का एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को चॉइस फिलिंग, जिन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं की थी और उन्हीं के सेंटर्स बाहर गए थे। हालांकि ऐसा नहीं था, जिन्होंने चॉइस फिलिंग भी थी उनके भी सेंटर्स बाहर गए थे पिछली बार भी और इस बार भी वही हुआ है। तो उस समय आरएमएल की तरफ से बोला गया और आश्वासन दिया गया कि आप लोगों को फिर से एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, नई एग्ज़ाम डेट जारी होगी और आपके जो एग्ज़ाम सेंटर होंगे वो आपके नियरेस्ट सिटी में बनाए जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूर आपको ना जाना पड़े। नियरेस्ट सिटी में आपके सेंटर्स रहेंगे, प्लस आपका उसी स्टेट में एग्ज़ाम होगा जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं। क्योंकि ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो ऑल इंडिया वैकेंसी में ये नहीं कि आपका सेंटर या तो पहले से सेंटर निर्धारित कर दिए जाते कि इन्हीं सेंटर्स पे एग्ज़ाम होगा, या फिर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। आप लोगों से चॉइस फिलिंग के लिए बोला गया तो आप लोगों ने चॉइस फिलिंग अपने नियरेस्ट सिटी में की। उसके बावजूद भी अदर स्टेट का, अब जैसे कोई कैंडिडेट यूपी का है, अब उसने चॉइस फिलिंग लखनऊ कर ली, गोरखपुर कर ली और मान लीजिए
फैज़ाबाद कर लिया, अयोध्या कर लिया, आगरा इलाहाबाद कर लिया, आगरा कर लिया, कहीं भी कर लिया, तो उन सिटीज़ को छोड़कर आप मतलब जो सेंटर उसका भेजा गया यूपी छोड़कर उसको दिल्ली भेज दिया गया, किसी को हरियाणा भेज दिया गया, किसी को पंजाब भेज दिया गया। अभी भी वही चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा। मैं एक आध एडमिट कार्ड भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो कि यूपी के कैंडिडेट्स हैं, मैं जानने में है, उनको अब जो है अदर स्टेट्स में भी फिर से, पिछली बार भी उनको किसी का बिहार गया था, किसी का असम गया था, और इस बार भी उनको किसी को हरियाणा भेज दिया गया है, किसी को पंजाब भेज दिया गया, तो इधर से उठा के उधर फिर जस की तस स्थिति बना दी गई है। तो इसके बारे में यहाँ पर बहुत दिक्कत होने है। तो इसके लिए अब क्या करना होगा, एग्ज़ाम सेंटर में बदलाव की मांग तेज़ हो रही है। काफ़ी सारे कमेंट्स भी मेरे पास आए हैं, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने हमसे किससे मेरी बात भी हुई है कि एग्ज़ाम सेंटर से बहुत दूर चला गया है, क्या किया जाए, कैसे हो सकता है। तो इस पर आगे हम देखते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग यहाँ पॉइंट भी देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है, एक राज्य से दूसरे राज्य भेजा सेंटर, जिसके लिए पहले एग्जाम पोस्टपोन हुआ था, फिर से वही गड़बड़ी यहाँ पर आरएमएल ने की है। जबकि आरएमएल ने आश्वासन दिया था कि सेंटर्स इस बार नज़दीक बनाए जाएंगे और आपके होम स्टेट और होम सिटी के आसपास बनाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये फिर से वही गलती आरएमएल कर रहा है। क्या इस तरह से भर्ती हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, इस तरह से लेट करने का कोई नतीजा, कोई मतलब फ़ायदा है या नहीं है, ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इस तरह से लेट करने का कोई मतलब नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका। अब क्या, जैसा कि फिर इस बार सेंटर भेज दिए गए, अब इतनी जल्दी एग्ज़ाम सेंटर तक पहुँचना है, जैसे अभी 8-9 तारीख को एग्ज़ाम होना है, और अगर रिजर्वेशन भी कराते हैं कैंडिडेट्स, तो रिजर्वेशन इतनी जल्दी उनका क्लियर नहीं हो पाएगा। 8 से 9 दिन का टाइम बचा है, 8 से 9 दिन में रिजर्वेशन, ज़रूरी नहीं कि हाँ अदर स्टेट का इतनी दूरी का रिजर्वेशन मतलब जो है क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिक्कत आने वाली हैं। तो यहाँ पर जब रिजर्वेशन कैंडिडेट्स कराएंगे तो काफ़ी लोगों को वेटिंग में जाना पड़ेगा, काफ़ी को आरएसी, तो यहाँ पे दिक्कतें होने वाली हैं। और इतनी दूरी का सफ़र, कम से कम 10-15 घंटे का सफ़र करने के बाद कैसे कैंडिडेट जाके वहाँ पे एग्ज़ाम देगा। और ऑलरेडी 1200 रुपये ऑलरेडी फ़ीस सबमिट किया है एग्ज़ाम के लिए, और उसके बाद इतनी दूर सेंटर भेज देने के बाद वो रिजर्वेशन से जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो उसके 3 से 4 हज़ार रुपये इस एग्ज़ाम के पीछे खर्चा हो रहे हैं। प्लस ऊपर से मानसिक और आर्थिक स्थिति दोनों पे भी असर पड़ रहा है उसके, क्योंकि मानसिक स्थिति 10-15 घंटे सफ़र करके अगर कोई इतनी दूर जाएगा तो उसका पेपर वो कैसे करेगा। कोई किसी का सेंटर पे पहुंचने में देर हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम छूट जाएगा किसी का, तो उसका क्या करेगा आरएमएल। इसके बारे में तो बिल्कुल भी सोचा ही नहीं कि इतनी दूर सेंटर बनाने के बाद अगर कैंडिडेट नहीं टाइम पे पहुंच पाया तो क्या होगा। नियर सिटी में ये होता है कि यहाँ कैंडिडेट अगर कोई दिक्कत भी होती तो भी किसी न किसी तरह पहुंच जाता, लेकिन इतनी दूर सेंटर बना दिए गए हैं, अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती, वहाँ पे सही से नहीं पहुँच पाया कैंडिडेट, तो उसके एग्ज़ाम की जिम्मेदारी कौन लेगा। क्या आरएमएल इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगा। ये इस पर आरएमएल को बताना चाहिए कि हाँ, अगर इसकी जिम्मेदारी आरएमएल ले तो कैंडिडेट्स वहाँ तक एग्जाम देने जरूर जाएंगे, लेकिन अगर आरएमएल इसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहा तो फिर आरएमएल को सेंटर नियरेस्ट बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे एक एडमिट कार्ड मैंने यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। नाम मैं कैंडिडेट का नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं नेम एंड एड्रेस कहाँ पे एग्जाम सेंटर का जो बनाया गया है, आप देख सकते हैं कहाँ भेजा है। एनहेलन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जासना मंजली रोड, काबुलपुर नहरपुर, फरीदाबाद, हरियाणा। तो देख सकते हैं हरियाणा सेंटर भेजा गया, और मॉर्निंग में 9 बजे की शिफ्ट भी है, मतलब 10 बजे से आपका पेपर भी है। तो कैंडिडेट को यहाँ पर अगर रेस्ट करना चाहता है तो एक दिन पहले जाए, फिर होटल करे, तो उसका भी खर्चा, और इतनी दूर जाने का फिर इतना, क्योंकि अगर इतनी दूर जाना है तो उसको थोड़ा सा रेस्ट भी चाहिए एग्ज़ाम से पहले। अगर रेस्ट नहीं करेगा तो एग्ज़ाम में कैसे, अगर रात भर जग के गए तो एग्ज़ाम कैसे देगा। तो ये आप सभी यहाँ पे देखने वाली चीज़ है कि देख सकते हैं यहाँ पे हरियाणा सेंटर भेजा गया है। अभी दूसरा एडमिट कार्ड मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे कैंडिडेट का ये एडमिट कार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका सेंटर दिया गया है, ये भी हरियाणा सेंटर भेजा गया, और टाइमिंग आप देख सकते हैं इसकी दोपहर से है हालांकि, लेकिन तब भी इतनी दूर सेंटर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कैंडिडेट का एडमिट कार्ड यहाँ पर और मैंने देखा है, यहाँ पे उसने अपनी डिटेल्स शेयर की, आप देख सकते हैं इसका भी सेंटर हरियाणा भेजा गया है, और SRS इन्फो सिस्टम ब्लॉक 10। तो इतनी दूर सेंटर भेज दिया, वहाँ पे जाके पहले उसको एड्रेस सर्च करना होगा। हालांकि अब गूगल मैप के थ्रू पहुँच जाते हैं लोग, लेकिन इतनी दूर जाने पर
काफ़ी थक जाते हैं, तो एग्ज़ाम उनका जो पढ़ कर जाते हैं उसकी आधी चीज़ें तो भूल जाएंगे ऐसे में। तो इसका भी आरएमएल को ध्यान रखना चाहिए। कितनी दूर सेंटर भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है जब आपके नियरेस्ट सिटी में सेंटर अवेलेबल हैं। क्या लखनऊ में सेंटर्स अवेलेबल है? जैसे यूपी का है तो क्या लखनऊ में सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, या अगर वो दिल्ली का है तो क्या दिल्ली में सेंटर्स अवेलेबल नहीं है, या हरियाणा का है तो हरियाणा के कैंडिडेट्स का हरियाणा में सेंटर अवेलेबल नहीं है। उत्तराखंड के कैंडिडेट्स को यहाँ पे झांसी भेजा जा रहा है, झांसी के कैंडिडेट्स को उत्तराखंड भेजा जा रहा है, किसी को कहीं भेजा जा रहा है, किसी को कहीं भी भेज दिया है एग्जाम देने के लिए। मेरे पास यूके के कैंडिडेट्स का भी कमेंट्स आया है कि सर मैं यूके का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का यानी कि, और वहाँ से मुझे झांसी सेंटर यानी कि 800-900 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर यहाँ पे सेंटर मेरा बना दिया गया है। तो इतनी दूर वो सेंटर पे पहले 1 से 2 दिन पहले वहाँ पे आया, पहले रेस्ट करे तभी तो एग्ज़ाम दे पाएगा अच्छे से, क्योंकि एक हाई लेवल का एग्ज़ाम आप ले रहे हैं तो उसके लिए कम से कम अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करके कैंडिडेट जो आते हैं वो अच्छे से पेपर देना चाहते हैं। लेकिन वो इतनी दूरी की ट्रेवल करने के बाद जब है उनका माइंड में अपसेट हो जाते हैं, थक जाते हैं, तो उसके बाद उनका माइंड उतनी तेज़ काम नहीं करता कि जितना वो एग्ज़ाम में आराम से कर सके। तो ये भी आप देख सकते हैं हरियाणा का एक सेंटर बनाया गया है। अब एक कैंडिडेट है, एक फीमेल कैंडिडेट ने मुझे एडमिट कार्ड यहाँ पे शेयर किया, आप देख सकते हैं इसका सेंटर यहाँ पे पंजाब भेज दिया गया है। ये यूपी के रहने वाली हैं और इनका सेंटर यहाँ पे पंजाब भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं विद्या ज्योति एजुकेशन सर्विस वीपीओ घोलमरा मजरा NH22 चंडीगढ़ अम्बाला हाईवे नियर डपर टोल प्लाजा डेरा बस्सी डिस्ट्रिक्ट मोहाली पंजाब। इतनी दूर सेंटर आपके भेज दिए गए हैं, इतनी दूर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं कि कैंडिडेट्स वहाँ पर पहुँचने में एक दिन पहले वहाँ पहुँचे, फिर एक दिन रेस्ट करे तो उसका भी खर्चा दे, होटल का खर्चा, रहना खाना आना जाना, इतनी दूर सेंटर बनाने के बाद इतना खर्चा। एक एग्ज़ाम के पीछे उसको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये तो एग्ज़ाम के पीछे कहता है। अगर इतना ही उसको खर्चा करना हो तो वो एग्ज़ाम देने क्यों जाए इतनी दूर बनाने का। और मॉर्निंग टाइमिंग देख रहे हैं, सुबह 9:30 बजे से इसका पेपर भी लगा रखा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग ज़रूर हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक कैंडिडेट है, ये उत्तराखंड से हैं और इनका सेंटर जो है यहाँ अलीगढ़ भेज दिया गया है, मथुरा रोड अलीगढ़। तो ये इस तरह से बहुत दूर सेंटर भेजे गए और टाइमिंग आप देख रहे हैं मॉर्निंग की ही रखी गई। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलने वाली हैं। तो ऐसे में मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनका सेंटर इस तरह से बाहर इतनी दूर भेजा गया है, अगर वो अभी एक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें और एक एप्लीकेशन मुख्यमंत्री महोदय को लिखें, आरएमएल को ज़रूर लिखें, क्योंकि आरएमएल ही एग्ज़ाम करा रहा है और आरएमएल खुद इसके लिए ये एग्ज़ाम करा रहा है। क्योंकि तो इसलिए आरएमएल को ज़रूर लिखें और मुख्यमंत्री महोदय को, जैसे यूपी कैंडिडेट हैं तो मुख्यमंत्री को एप्लीकेशन लिखें, स्वास्थ्य मंत्री को लिखें, और जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने यहाँ एप्लीकेशन दें कि सर इतनी दूर सेंटर बनाने के जब अपने यहाँ सेंटर्स अवेलेबल हैं तो यहीं पे सेंटर क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इतनी दूर सेंटर क्यों बनाया जा रहा है, जिससे हम लोगों को दिक्कत हो रही है। और इतनी जल्दी रिजर्वेशन भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि अब 8 से 9 दिन में किसी का रिजर्वेशन जल्दी क्लियर नहीं हो, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो कैसे रिजर्वेशन क्या कैंडिडेट्स 1000 किलोमीटर एक बस से जाएंगे या ट्रैवल करके या अपनी गाड़ी से जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे, तो उनके लिए आसान नहीं होगा। फ़्लाइट सभी लोग फ़्लाइट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि सभी की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। किसी तरह से वो एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी किया है और अब जाके उसको इतनी दूर सेंटर भेज दिया जाए, तो ये गलत है। तो आप सभी कैंडिडेट से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी आप एक्शन लें। अभी सभी लोग, जिसको भी दिक्कत हो आप हमें कमेंट्स करके बताएं, बिल्कुल बताएं। मैं भी आपकी जो सहायता हो सकता है वो करूँगा, और आपको जो भी मैं एप्लीकेशंस का फॉर्मेट बता सकता हूँ, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, ये सब चीज़ें आपके साथ मैं कर सकता हूँ। और आप सभी लोग आरएमएल को ज़रूर इस पर मेल करें, वहाँ पत्र भेजें, एप्लीकेशन भेजें। तुरंत ये काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको सेंटर्स बाहर ही मिलेंगे और एग्ज़ाम देने भी आपको वहीं जाने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।